हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इनके मिशन योर वाचिंग इनके मिशन क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं लेट्स और लेट्स में क्या अंतर है और लेट के सभी प्रयोग। लेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप राइज कर सकते हैं, आपके दिमाग में किसी तरह का क्वेश्चन लेट से संबंधित आता है तो आप आज की बात नहीं पूछ पाएंगे या फिर आज के बाद कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, क्योंकि हर कुछ का जवाब इसमें सम्मिलित है। हर चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, जैसे सिंपल तरीके से आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल जीरो लेवल को समझिए। जैसे आपको अगर कहना हो कि आने दो, लेट कम, जाने दो, लेट गो, बैठने दो, लेट सिट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का भी यूज़ करना है कि उसे आने दो तो लेट हिम कम, मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे बैठने दो, लेट हिम सिट। आप चाहें तो बिना ऑब्जेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेट गो, लेट कम, लेट सिट। ऐसे जिस प्रकार आप हिंदी में बोलते हैं कि उससे आने दो तो लेट हिम कम, और सिर्फ बोलना है कि आने दो तो लेट कम। तो इसी तरीके से लेट का प्रयोग हम मॉडल के साथ में, टेंस के साथ में, हर तरीके से लेट का प्रयोग हम इन्फिनिटिव के रूप में कैसे करेंगे, लेट का प्रयोग हम जेरेंड के रूप में कैसे करेंगे, हर चीज़ बताने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं तो आपके लिए मैं बता दूं, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर बिल्कुल न्यू है और चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो से सीखें, तो आपको इनके मिश्रा क्लासेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। और एक छोटा सा कोर्स है 1 ईयर के लिए मात्र 499 में, और मात्र 499 में आप हमसे जुड़ जाते हैं 1 ईयर के लिए और बिल्कुल जीरो से सिखाते हैं। लेकिन फिर सीखना चाहते हैं तो 500 प्लस वीडियोस हमारे इस चैनल पर है और आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ सीख सकते हैं, लेकिन चाहते हैं कि सीक्वेंसली सीखना चाहते हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा, कोर्स परचेस करना होगा। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो लेट का प्रयोग आज बिल्कुल सही से समझ लेना है कि कोई क्वेश्चन पे अराइज नहीं हो पाए। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। लेट का मतलब होता क्या है? करने देना, किसी काम को करने देना। पहले तो अगर ये समझ लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आगे हर कुछ आसान होने वाला है। कैसे? लेट का मतलब करने देना, किसी काम को करने देना, आदेश देना। और इसका साइनोनिम अगर देखें तो अलाउ और परमिट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। जैसे हम अलाउ का प्रयोग करके कैसे बोल सकते हैं? अलाउ मी टू गो होम। अब हम अलाउ का प्रयोग करते हैं तो देखेंगे कि वर्ब से पहले टू का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वही हम लेट का जब प्रयोग करेंगे तो लेट के बाद में ऑब्जेक्ट होगा और बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। इसका मतलब है विदाउट टू वर्ब का प्रयोग होगा। लेट के बाद में हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे हम बताते हैं। अलाउ हिम टू कम इन, उससे अंदर आने दो, या फिर अलाउ देम टू गो ऑन लीव, और उन लोगों को छुट्टी पर जाने दो, जाने दीजिए। उसके बाद हम बोल सकते हैं डोंट अलाउ हिम टू टच माई मोबाइल, और उससे मेरा मोबाइल छूने मत देना, ऐसे बोल सकते हैं। किसी काम को करने देना या फिर किसी काम को न करने देना, इसके लिए हम लेट का प्रयोग करते हैं। अब क्या है, थोड़ा सा अलग बताते हैं, क्योंकि आपको भी बहुत डीपली बताने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा शुरुआती दौर में ये भी देख लीजिए। टू लेट हर गो अलोन इज अ बैड डिसीजन, उसे अकेले जाने देना एक बुरा डिसीजन है, निर्णय है। लेटिंग, यहाँ पर देखेंगे लेटिंग द पुअर स्टार्व इज नॉट गुड, किसी गरीब को भूखे मरने देना अच्छी बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि लेट का प्रयोग जेरेंड और इन्फिनिटिव के जरिए भी बना सकते हैं। तो अब बिल्कुल शुरू से सीखते हैं। अगर आप लेट का प्रयोग कभी नहीं सीखे हैं तो ये चीज़ को आप ठीक से समझने का प्रयास कर लीजिए। लेट के बाद क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे मी, हिम, अस, देम, और इस प्रकार से किसी भी नाउन को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा, किसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होगा। और उसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब 1, उसमें टू नहीं लगेगा। इस बात को याद रखेंगे, बहुत डीपली बताने जा रहे हैं, इसलिए अगर ये जानते हैं तो भागना नहीं है। जो भागेगा वो नहीं सीखेगा, जो टिकेगा वही सीखेगा। तो इसलिए देखिए इसको। तो हम लेट के बाद में किसी भी एक ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेंगे। मान लीजिए हम लेट मी का प्रयोग करते हैं, तो लेट मी गो होम नाउ, अब मुझे घर जाने दीजिए। लेट मी डू दिस वर्क, मुझे इस काम को करने दीजिए। लेट मी कम इनसाइड, मुझे अंदर आने दो। या फिर लेट मी फिनिश द वर्क, मुझे इस काम को समाप्त करने दो। लेट मी स्टे एट होम, मुझे घर पर रहने दीजिए, मुझे घर पर रहने दीजिए।
तो किसी काम को करने दीजिए, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ऐसे ही फॉर्मली बोल रहे हैं तो लेट का प्रयोग कर सकते हैं। अब मना भी करना है किसी को, किसी काम करने के लिए मना भी कर सकते हैं, जैसे डोंट लेट हिम या फिर हर। तो मान लीजिए हम हिम का प्रयोग करते हैं, डोंट लेट हिम किल एन एनिमल, उसे किसी जानवर को मारने मत दो। डोंट लेट हिम टॉक टू देम, और उसे उन लोगों से बात मत करने दो। डोंट लेट हिम टच माई मोबाइल, उससे मेरा मोबाइल मत छूने दो। डोंट लेट हिम कम हियर अगेन, और उससे यहाँ दोबारा मत आने दो। डोंट लेट हिम सी मी अगेन, और उससे मुझसे दोबारा मिलने मत दो। तो क्या करना है, किसी को मना भी करना है या किसी को किसी काम को करने के लिए बोलना भी है। अब यहाँ पर चलते हैं कि लेट का प्रयोग टेंस के रूप में कैसे करते हैं। लेट का यूज़ टेंस में कैसे करेंगे, सही से देख लीजिए। जैसे आप देखेंगे सब्जेक्ट के साथ में डोंट, डजंट, डिडंट और वांट का प्रयोग करेंगे। लेट उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल टेंस की तरह यूज़ कर रहे हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर अब इस लेट्स को देख लीजिए, अगर इसे समझ लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब ये जो यहाँ पर लेट्स है वर्ब 5 है। अगर लेट के बाद में डायरेक्ट इस लगा हुआ है, बिना अपस्टॉप का लगा हुआ है इसका मतलब है कि वर्ब 5 का काम करता है, जैसे गोज, प्लीज, इट्स, रीड्स, ऐसे। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे मान लीजिए इस सब्जेक्ट ही लेते हैं तो ही लेट्स मी डू दिस वर्क, वह मुझे इस काम को करने देता है। कोई भी व्यक्ति मुझे किसी काम को करने देता है, इस तरह से यूज़ करेंगे। जैसे ही लेट्स फिनिश, हाँ लिख सकते हैं, ही लेट्स मी फिनिश द वर्क, वह मुझे इस काम को ख़त्म करने देता है, समाप्त करने देता है। ही लेट्स मी गो एनीवेयर, वह मुझे कहीं भी जाने देता है। ही लेट्स देम कम हियर, और वह उन लोग को यहाँ आने देता है। सी या फिर ही लेट्स मी लर्न ड्राइविंग, और वह मुझे ड्राइविंग सीखने देता है या फिर सीखने देते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। अब क्या है काम, यहाँ पर निगेटिव बोल सकते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे ही डजंट लेट मी, क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो हम बोल सकते हैं ही डजंट लेट मी डू दिस वर्क, वह मुझे इस काम को करने नहीं देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। आई डोंट लेट हिम गो आउटसाइड, मैं उसे बाहर जाने नहीं देता हूँ। आई डोंट लेट हिम वॉच द मूवी, मैं उसे फिल्म देखने नहीं देता हूँ। उसी प्रकार से सी डजंट लिख सकते हैं, डजंट मी, डजंट लेट्स मी, लेट मी। अगर हम निगेटिव बोलेंगे तो क्या करेंगे, लेट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सी डजंट लेट मी गो एनीवेयर, वह मुझे कहीं नहीं जाने देती है। ही डजंट लेट मी लर्न ड्राइविंग, वह मुझे ड्राइविंग सीखने नहीं देता है। तो अगर टेंस जानते हैं तो ये रूल बहुत ही आसान होगा और इसका यूज़ आप बोलने में कर सकते हैं। उसी प्रकार हम वांट का प्रयोग कर सकते हैं अगर भविष्य में किसी काम को करने देना है, नहीं करने देना है। जैसे ही वॉन्ट लेट मी लिव, वह मुझे जीने नहीं देगा, वह मुझे जीने नहीं देगा। ही वॉन्ट लेट मी गो एनीवेयर, वह मुझे कहीं जाने नहीं देगा। ही वॉन्ट लेट मी गेट सक्सेस, वह मुझे सफल होने नहीं देगा। ही वॉन्ट लेट मी सिंग अ सॉन्ग, वह मुझे गाना गाने नहीं देगा। ही वॉन्ट लेट मी कम हियर अगेन, और वह मुझे यहाँ पर दोबारा आने नहीं देगा। लेट का प्रयोग हम कंटिन्यूअस में कैसे यूज़ करेंगे, बहुत सामान्य तरीका है। अगर टेंस जानते हैं तो भी लेट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं ING लगा करके। जैसे ही इज लेटिंग मी डू दिस वर्क या डू माई वर्क, वह मुझे मेरा काम करने दे रहा है। ही इज लेटिंग मी स्टडी इंग्लिश, और मुझे अंग्रेजी सीखने दे रहा है, पढ़ने दे रहा है, अध्ययन करने दे रहा है। ही इज लेटिंग देम वॉक हियर, और वह उन लोगों को यहाँ टहलने दे रहा है। ही इज लेटिंग मी टॉक टू माई फ्रेंड्स, और वह मुझे अपने दोस्तों से बात करने दे रहा है। ही इज लेटिंग मी यूज़ माई मोबाइल, और वह मुझे अपना मोबाइल यूज़ करने दे रहा है। मान लीजिए क्लास में ऐसा यूज़ कर रहे हैं तो टीचर मोबाइल का यूज़ नहीं करने दे रहे हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं। अब क्या है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह का यूज़ देखेंगे तो हम जो भी चीज़ बताने जा रहे हैं सबको एक एक करके सही से देखिए। सी या फिर ही हैजंट लेट, अब यहाँ पर लेट जो है, लेट का वर्ब थ्री भी लेट ही होगा और यहाँ पर उसी तरीके से यूज़ किया गया है। तो सी हैजंट लेट मी वॉच द मूवी, उसने मुझे फिल्म देखने नहीं दी है। शी हैजंट लेट मी गो होम, और उसने मुझे घर जाने नहीं दी है। शी हैजंट लेट देम मीट मी, और उसने उन लोगों को मुझसे मिलने नहीं दी है। शी हैजंट लेट मी हैव ब्रेकफास्ट, और उसने मुझे नाश्ता करने नहीं दी है। शी हैजंट लेट मी रीड प्रॉपरली, और वह मुझे ठीक से पढ़ने नहीं दी है। तो आप देख रहे हैं कि लेट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं।
यहाँ पर देखेंगे कि लेट का प्रयोग मॉडल में भी कर सकते हैं, मॉडल वर्ब्स में कर सकते हैं, बस मॉडल का प्रयोग आना चाहिए। लेट को यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कैसे होगा, मान लीजिए हम शुड के साथ करके दिखाते हैं। जैसे यू शुड लेट मी डू माई वर्क, आपको मेरा काम करने देना चाहिए, किसी काम को करने देना चाहिए। तो लेट के यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट शुड लेट और उसके बाद पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यू शुड लेट मी स्टडी इंग्लिश, आपको मुझे अंग्रेजी सीखने देना चाहिए। यू शुड लेट देम वॉक हियर, और तुम्हें उन लोगों को यहाँ पर टहलने देना चाहिए। यू शुड लेट मी टॉक टू माई फ्रेंड्स, तुम्हें मेरे दोस्तों से बात करने देना चाहिए। यू शुड लेट मी यूज़ माई मोबाइल, और आपको मुझे मेरा मोबाइल यूज़ करने देना चाहिए। तो मॉडल पर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अगर मॉडल पहले से जानते हैं तो यूज़ करना लेट का प्रयोग बिल्कुल आसान है। मस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे शी मस्ट लेट मी वॉच द मूवी, और उससे मुझे अवश्य फिल्म देखने देना चाहिए। शी मस्ट लेट मी गो होम, और उससे मुझे अवश्य घर जाने देना चाहिए। शी मस्ट लेट देम मीट मी, और उससे मुझे उन लोगों को मुझसे अवश्य मिलने देना चाहिए। शी मस्ट लेट मी हैव ब्रेकफास्ट, और उससे मुझे अवश्य नाश्ता करने देना चाहिए। शी मस्ट लेट मी रीड प्रॉपर्ली, और उससे मुझे अवश्य ठीक से पढ़ने देना चाहिए। लेट का प्रयोग हम इन्फिनेटिव में कैसे करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे यह काम करना है, मुझे उससे बात करना है, तो यहाँ पर भी लेट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे आई हैव या फिर हैड टू, उसके बाद फिर हम लेट का प्रयोग करेंगे। कैसे कर सकते हैं, जैसे आई हैव टू या फिर आई हैड टू लेट देम लर्न इंग्लिश, मुझे उन लोगों को अंग्रेजी सीखने देना है, सीखने देना पड़ा। अगर आप हैड का प्रयोग करते हैं, हैड टू का प्रयोग का मतलब ये हुआ कि आपको किसी को कोई काम करने देना पड़ा या फिर करने देना है, तो हैव टू का प्रयोग। तो आई हैव टू लेट हिम कम डेली, और मुझे उसे रोज़ आने देना है। आई हैव टू लेट हर गो होम, और मुझे उसे घर जाने देना है। आई हैव टू लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, और मुझे उसे एक गाना गाने देना है। आई हैव टू लेट हिम टेक मेडिसिन, और मुझे उससे दवा लेने देना है। लेकिन अगर आपको कोई काम करने देना पड़ा कि मुझे उससे गाना गाने देना पड़ा, घर जाने देना पड़ा, तो उस कंडीशन में आप हैड टू का प्रयोग करेंगे लेट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। विल हैव टू का प्रयोग और इसमें लेट का प्रयोग कैसे करेंगे, अगर किसी काम को करने देना पड़ेगा, आपको मजबूरी में किसी काम को करने देना पड़ेगा, जैसे हम लिख सकते हैं आई विल हैव टू लेट हिम डू हिज माई वर्क, उसे मेरा काम या फिर उसका अपना काम करने देना होगा, मुझे उसे उसका अपना काम करने देना होगा। आई विल हैव टू लेट हर गो फॉर हायर स्टडी, और मुझे उसे उच्च शिक्षा के लिए जाने देना होगा। आई विल हैव टू लेट देम वर्क फॉर सोसाइटी, और मुझे उन लोगों को समाज के लिए काम करने देना होगा। आई विल हैव टू लेट हिम टेक एक्सरसाइज, और मुझे उसे एक्सरसाइज करने देना होगा, किसी काम को करने देना होगा। जैसे आई विल हैव टू लेट हर ऑब्जर्व अ फास्ट, मुझे उसे फास्टिंग करने देना होगा, उपवास करने देना होगा। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की, और सवाल आज बिल्कुल आसान है, बिल्कुल जीरो है। जैसे हम देखेंगे जियो और जीने दो, तो हम आपको हिंट्स दे देते हैं। जैसे आने दो लेट कम, जाने दो लेट गो, पढ़ने दो लेट रीड, बैठने दो लेट सिट, स्टडी करने दो लेट स्टडी। तो हम बिना ऑब्जेक्ट का भी लेट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था। तो जियो और जीने दो, इससे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि जियो और जीने दो, हमें जीना चाहिए, जीने भी देना चाहिए। तो चलिए हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आप जब भी आंसर लिखते हैं तो आपके आंसर को हम ज़रूर पढ़ते हैं, और हम बताते भी हैं कि आपका आंसर गलत है या सही है, तो फिर हमसे ज़रूर सीखिए, और सीखने के बाद हमारे पूछे गए सवाल का जवाब भी ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।